हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैबुलस प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस। तो हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स जो मेरा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर था उसका सबसे प्यारा सा सीरीज जो चल रहा था हम लोगों का, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़े लेक्चर 1 में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और लेक्चर 2 में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े। उसके बाद आज हम लोगों का लेक्चर 3 है जिसमें हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p क्या है और q क्या है, एक पूर्णांक और इंटीजर। क्या? ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q वेयर बोथ p and q आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल्स 2, 0.5, 1/2, -2, -5। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। जैसे में है 2, 0.5। ओके, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? कोई संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, या जहां p और q क्या है, पूर्णांक होना चाहिए। A rational number is any number that cannot be expressed as p/q where both p and q are integer। एग्जाम्पल में ले लेते हैं √2 and √3 and पाई। ये सब मेरे क्या है? इरेशनल नंबर है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर q क्या होना चाहिए? q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों कंडीशन में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। और एक और पॉइंट, शांत दशमलव प्रसार या अवसानी, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया रुक जाती है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या एग्जांपल ले लेते हैं? 1/4। 1/4 क्या होगा? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा मेरा? 4, 0.25, ये मेरा आ जाएगा। ये मेरा आ जाएगा 0.25। ये क्या है मेरा? विभाजन की प्रक्रिया में रुक गया, 0.25 तक समाप्त हो गया। ओके, तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। ओके, और चलते हैं, ये मेरा हो गया। अब चलते हैं अशांत आवृत्ति। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। क्या है मेरा? अशांत आवृत्ति या अनवसानी। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। ये मेरा क्या है? यहाँ पर रैकरिंग है। ये क्या है भाई? ये पता है, ऐसा संख्या जिसे हम डिवाइड करने के बाद वो नॉन टर्मिनेट के फॉर्म में होना चाहिए, टर्मिनेट कभी नहीं होगा। जैसे कि ले लेते हैं 1/3। 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, क्या होगा मेरा? 0 पॉइंट, यहाँ 0 बैठा लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा? 9, 1, 3 टाइम्स में, फिर एक 0, फिर 9। ये कहाँ तक चलते रहेगा? टर्मिनेट कभी नहीं होगा। तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। तो ये क्या मेरा हो गया? अशांत आवृत्ति या अनवसानी। ठीक है, तो अब अगला चलते हैं। क्या है मेरा? अब चलेंगे, कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। चलो, रेशनल नंबर को हम यहाँ पर r से डिनोट कर रहे हैं, और इरेशनल नंबर को हम यहाँ क्या कर रहे हैं? IR से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है मेरा? एक फॉर्मूला है r + r।
क्या है मेरा, रेशनल नंबर को जब रेशनल नंबर से ऐड करते हैं तो क्या आएगा मेरा, रेशनल नंबर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 4, 4 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। 3 मेरा क्या है, रेशनल नंबर, क्या आएगा मेरा, टोटल 7 आएगा। क्या होगा मेरा, जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वो मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर आएगा। और वैसे ही यहाँ पर r माइनस रेशनल नंबर करेंगे तो क्या आएगा मेरा, रेशनल नंबर आएगा। उसके बाद रेशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद रेशनल नंबर को डिवाइड भी करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 4 - 3 है तो 1 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 1 एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब चलते हैं 4 ले लेते हैं एंड 3 भी ले लेते हैं तो 12 आ गया, ये भी रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर लेते हैं 4 है, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होगा मेरा, रेशनल नंबर होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर कहा जा रहा है इरेशनल के बारे में। इरेशनल के बारे में टर्म है कि इरेशनल को जब हम रेशनल से ऐड करते हैं तो मेरा क्या आउटपुट आता है, क्या रिजल्ट आता है मेरा, इरेशनल के फॉर्म में आता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ओके, एंड 2 क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। तो ये जो आउटपुट आएगा मेरा, जो रिजल्ट आएगा वो मेरा किसके फॉर्म में आएगा, इरेशनल के टर्म में आएगा। क्या आएगा मेरा, इरेशनल ही होगा। वैसे ही जब इरेशनल को हम रेशनल से माइनस करेंगे, जब रेशनल को इरेशनल से माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। कर लेते हैं इसको भी, तो 3 - 2 हो जाएगा, ये हो गया मेरा। और क्या करते हैं, जब इरेशनल को हम रेशनल से गुना करते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा, इरेशनल आएगा मेरा। देखो ये हो गया मेरा, जैसे कि हम ले लेते हैं √3 × 2, क्या आएगा मेरा, 2√3 आ गया, ये मेरा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। अब डिवाइड भी कर लेते हैं, इरेशनल को जब हम रेशनल से डिवाइड करेंगे तो ये भी मेरा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ये हो गया मेरा क्लियर। रेशनल को जब रेशनल में ऐड करेंगे तो रेशनल होगा, ठीक है। चलते हैं, अब चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। सिद्ध करें कि √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के फॉर्म में कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। पहला बात क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रूव दैट करना है हमको कि √3 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर √3 को परिमेय संख्या मानेंगे। ओके, माना कि √3 क्या है, एक मेरा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या को हम लोग जानते हैं कि p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। और परिमेय संख्या में क्या होता है कि p और q दोनों सहअभाज्य होते हैं, सहअभाज्य होते हैं। अब सहअभाज्य क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 है, तो 2 क्या है मेरा, प्राइम नंबर है, 3 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये मेरा 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो क्या होगा, मेरा प्राइम नंबर होगा। तो ऐसे फॉर्म में रहेगा तो ये क्या होगा, मेरा सहअभाज्य नंबर होगा। ओके, तो इसलिए p और q क्या होना चाहिए, मेरा सहअभाज्य ही होना चाहिए। अब इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, p q सहअभाज्य था। ओके, अब क्या करेंगे हम कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग
बोथ साइड। उसके बाद क्या आएगा मेरा 3 आएगा, पी स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा। ओके, ये आ गया मेरा। जब दोनों तरफ स्क्वायर किए तो मेरा क्या आएगा 3 एंड पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, जैसे कि यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को कि क्यू स्क्वायर इधर ला देंगे और पी स्क्वायर इधर ला देंगे। तो क्या आपको दिख रहा है पी स्क्वायर को 3 काट रहा है, कहने का मतलब है 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है मेरा जो 3 है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। वैसे ही अगर 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। अब इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। 3 पी स्क्वायर को कर रहा है विभाजित, तो 3 पी को भी कैसे करेगा विभाजित। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा मेरा जो 3 पी स्क्वायर को करता है, अगर p पहले p मेरा क्या रहेगा, मेरा 5 रहेगा और 3 रहेगा विभाजित करने का, ये कभी विभाजित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये मेरा विभाजित नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या माने, p को मान लेते 3। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आएगा 9। तो ये जो मेरा पी स्क्वायर है ये मेरा 9 है। 3 इसको विभाजित कर सकता है पूर्णतः। ओके, जो मेरा p था यहाँ पर 3 था, अब 3 को भी 3 से विभाजित कर सकता है, इसलिए कहा गया यहाँ पर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा हो गया। अगेन हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं यहाँ पर मेरा था क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 3। यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं एक, एज्यूम P इक्वल टू 3C है मेरा। ओके, क्या होगा मेरा क्यू स्क्वायर, यहाँ पर 3 इधर आ जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर, P इक्वल टू क्या ले हैं 3C स्क्वायर हो गया है मेरा। क्या होगा मेरा 3 स्क्वायर 9C स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो अगेन मेरा क्या आ गया क्यू स्क्वायर बाई 3C। अगेन मेरा यहाँ पे एक कंडीशन आया कि जो मेरा क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ पर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पर मेरा क्या आया, जो 3 है क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। ओके, एंड 3 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। करता है इस, और 3 क्यू को भी विभाजित करता है। ओके, अब यहाँ पर क्या समझेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए हम लोग ने क्या पढ़े थे कि सबसे पहले कि P और Q क्या है, मेरा सहअभाज्य है। क्या है मेरा सहअभाज्य। क्या है P और Q मेरा क्या है सहअभाज्य, मतलब P बाई Q के फॉर्म में जब लिखेंगे इसको तो P मेरा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये भी मेरा होना चाहिए प्राइम नंबर। जबकि यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर ऊपर वाले स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या बोला जा रहा है 3p स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या बोला है 3p स्क्वायर को विभाजित करता है और 3p को विभाजित करता है। इस कंडीशन में यहाँ पर कहा गया है 3q स्क्वायर को विभाजित करता है और 3q विभाजित करता है q को भी।
तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 9/3 है, ओके, इसलिए तो Q, ये मेरा की स्क्वायर मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया, Q को हम 3 मान लेते हैं, ओके। तो 3 हो गया, तो की स्क्वायर मेरा क्या हो गया 9 और 3 हो गया मेरा ये, ओके। तो 3 मेरा 9 क्या हो गया मेरा एक कंपोजिट नंबर हो गया, क्या मेरा हो गया कंपोजिट नंबर, ओके। अब ये मेरा जो 3 हो गया ये मेरा प्राइम नंबर हो गया, क्या इसके फॉर्म में है, सहभाज्य के फॉर्म में तो नहीं है, सहभाज्य के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, तो इसके कारण ये इरेशनल नंबर है। तो अतः पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अतः थ्री पी स्क्वायर को विभाजित करता है और 3p को भी विभाजित करता है, को भी वैसे ही क्यू स्क्वायर भी विभाजित करता है, जबकि ये दोनों क्या है सहअभाज्य है, इसलिए √3 मेरा क्या है अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया मेरा प्रूव हो गया कि √3 क्या है मेरा एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही आप लोगों को होमवर्क है HW में आपको मिल जा रहा है कि आपको प्रूव करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ओके। तो आप लोगों को एक हिंट दे देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़े थे यहाँ पर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, क्या आएगा हमारा इरेशनल नंबर। सिंपल वे में ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे हम √3 को इरेशनल में प्रूव कर देंगे, जैसे कि यहाँ तक किए हैं टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक किए हैं टोटल, √3 को हम पहले इरेशनल में प्रूव कर देंगे, उसके बाद कहेंगे कि रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल से ऐड करते हैं तो मेरा क्या आता है लास्टली इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये आप लोगों को होमवर्क है, खुद से करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पढ़ लेते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसाद शांत है कि अशांत है। Without going through a long division process, tell whether the decimal expansion of the following rational numbers are terminating or non-terminating recurring। तो terminating number किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं अभी कि 1/4 क्या है मेरा टर्मिनेटिंग है, इसलिए 0.25 के फॉर्म में मतलब कट जाता है लास्टली। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है मेरा 1/3 को जब करेंगे तो 0.3333 डॉट डॉट करके आएगा, तो इसको हम रैकरिंग के टर्म में लिखते हैं 0.3, ये मेरा हो गया रैकरिंग, ओके। ये हो गया क्या मेरा हो गया रैकरिंग हो गया। तो कह रहा है कि आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा किए बिना परिमेय संख्या को दशमलव प्रसाद शांत या अशांत आवृत्ति में बताइए कि क्या शांत आवृत्ति है क्या अशांत आवृत्ति है। तो सबसे पहले आप लोग समझ जाइए कि अगर कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में हो, ओके, ये तो है। अगर ये ऊपर वाला टर्म क्या होता है मेरा दिया हुआ 13 3125, ये मेरा क्या है नंबरेटर, ये मेरा क्या है डिनोमिनेटर। ये क्या है मेरा डिनोमिनेटर,
अगर डिनोमिनेटर में ये होना चाहिए, इसको तोड़ने के बाद, इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद 2m 2m इंटू 5n के फॉर्म में आना चाहिए। ओके, तब इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं। क्या था मेरा क्वेश्चन? $3125 ये था। एक बार देख लेते हैं दोबारा। ये था। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ट्राई करना है घर पर सब लोगों को। ये मेरा हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3125 का हम फैक्टराइजेशन तोड़ लेते हैं। 5 हो जाएगा मेरा, 5 बार में 6, 625 हो जाएगा। 5 बार में इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 5 25 5। तो मेरा क्या आया, मेरा 13 2 के पावर 5। टोटल कितना है मेरा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या है मेरा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या है मेरा यहाँ पर 5 टू दी पावर 5। क्या है मेरा यहाँ पर 5 टू दी पावर 5। और हमको क्या चाहिए था, यहाँ पर क्या था, 2 के पावर m और 5 के पावर n। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हो गया 5 के पावर 5 हो जाएगा। ओके, तो मेरा जो मिल गया 5 के पावर 5 मिल गया एक टर्म। अब चाहिए 2 टू दी पावर n के टर्म में आना चाहिए। तो क्या आएगा मेरा, इसको हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए 2 दी पावर 0 हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था देख लेते हैं एक बार। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम क्या बताएं, अगर इसके टर्म में होना चाहिए तो क्या होगा, ये शांत होगा। क्या होगा मेरा, अगर इसके फॉर्म में होगा तो ये मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो इसके फॉर्म में देख लेते हैं क्या। देखो इसके फॉर्म में है ना 2 दी पावर m इंटू 2 दी पावर n। तो ये मेरा क्या होगा, शांत हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको पहले सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 17/8। चलो ये भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। 17/8 कर लेते हैं। हमको ऊपर वाले नंबर से मतलब नहीं है, नीचे वाले नंबर को ऐसा फैक्टराइज करना है, फैक्टर करने के बाद आएगा जो 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आएगा। तब क्या आएगा, ये मेरा शांत, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें हमको क्या मिल गया, टर्मिनेटिंग। ओके, चलो हम करते हैं। 8 को क्या होगा मेरा, 2 4 2 2, मतलब 2 के पावर 3। ओके, ये हो गया मेरा। आप समझते हैं, अब यहाँ पर 5 तो नहीं है मेरा, लेकिन इसको हम 5 के पावर 0 तो कर सकते हैं, क्योंकि 1 किसी भी संख्या से 1 में मल्टीपल करेंगे तो वही संख्या दोबारा वापस आएगा। ठीक है, तो ये मेरा 2 के पावर 3 है, ये मेरा 5 है, 5 के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो क्या होगा मेरा, ये इसके फॉर्म में आ जा रहा है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में। तो ये भी मेरा क्या होगा, शांत होगा। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो आप लोगों का होमवर्क है कि ये वाला क्वेश्चन आपको घर पर खुद से ट्राई करना है। चलते हैं।
ठीक है, तो ये लेक्चर 3 मेरा कंप्लीट हो चुका है। जो रियल नंबर का जो प्यार सा जो सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो लेक्चर 3 में पढ़े, और लेक्चर 2 में एचसीएफ और एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन काफ़ी अच्छी तरह से पढ़े थे। और लेक्चर 1 में हम लोग ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हैं, जिसमें एचसीएफ फाइंड करते हैं जिसकी सहायता से। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।